सब मौजूद। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कारी साहब, बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल डेवलप हो गई है। ये जो कल जलसा हो रहा है उसमें अली अमीन गंडापुर साहब का बयान आ गया है कि वो बाकायदा तौर पर लीड करेंगे उन तमाम लोगों को जो केपी की तरफ से आ रहे हैं। अभी हम हमारे इफ्तिखार फिरदौस साहब जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा को लुक आफ्टर करते हैं वो कह रहे हैं कि बड़ी भरपूर तैयारी है केपी की तरफ से, और पंजाब में इस्लामाबाद पुलिस ने क्लियरली कह दिया है कि जी हम तो नहीं करने देंगे। तो ये तो एक तरफ केपी का सूबा, एक तरफ पंजाब का, सब नाइटमेयर सिनेरियो। जी ऐसी है तलत साहब, पीटीआई की ये ख्वाहिश बड़े अरसे से है, पहले भी वो ये कोशिश करते रहे। इसको वो दो रंगों में इस्तेमाल करते हैं कि अगर फेडरेशन वाले या मरकज़ वाले खौफजदा होकर डर के हालात से, जैसे कि हम डरी हुई रियासत हैं, वो पीछे हट जाएं तो उनकी सक्सेस, उनकी विक्ट्री की स्टोरियाँ चलेगी। और अगर पीछे नहीं हटते और क्लैश हो जाता है तो उस क्लैश की सूरत में जो बैकलैश आएगा उससे खौफजदा हुकूमतें होती हैं, वो भी गवर्नमेंट पे जाएगा। लिहाजा वो दोनों सूरतों में अपने लिए विन विन सिचुएशन जो है वो समझते हैं। ये एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल होती है, और जो लोग इस स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं वो अपने लिए भी और कौम के लिए भी नुकसान का बायस बनते हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो ये कैंसलेशन हुई है, जो पहले जलसे की जो एनओसी मिला हुआ था, और ये कहा गया है कि जी आप जलसा नहीं कर सकते, कह रहे सब ये एडवाइजेबल था या आपके ख्याल में ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको करने देते जलसा आके? इफ़ात साहब, जलसे जुलूस तो करने का सबका हक है, और हम भी अपोजिशन में बैठ के भी जलसे करते रहे, लेकिन हम हुकूमत से इजाज़त लेके करते थे। तरीक़ाकार भी यही होता है। मुझे अब तफसील का नहीं पता कि उनका जलसा क्यों इजाज़त नहीं दी गई, लिहाजा इसके ऊपर मैं कोई बात करूं मुझे पता नहीं। मैं क्योंकि हुकूमत का हिस्सा भी नहीं हूं, इसलिए मुझे उसकी तफसील का इल्म नहीं। मैं ब्रीफली अगर आपको बता दूं, उन्होंने रीज़न ये दिया है कि जी इस वक्त कल वहाँ पे कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी मुजाहरा करने आ रहे हैं, वो केस लगा हुआ है, वो प्रॉब्लम है। इसके अलावा और कुछ चंद इशूज़ हैं, तो पुलिस के लिए और एजेंसीज के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो उस दिन जो है वो जलसे के हवाले से भी जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, इसलिए उनको इजाज़त नहीं दी जा रही। बहरहाल वो उन्होंने कैंसिल कर दिया। कह रहे साहब अब क्या करें? आपने बिल्कुल कहा कि आप हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन आप इत्तेहादी हैं। ये एक पॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप हो रही है, दोनों तरफ से एक तसादुम की फिजा बन रही है जो किसी को भी सूट नहीं करती। इसको कैसे डिफ्यूज कर सकते हैं पॉलिटिकली? हाउ डू वी रिजॉल्व दिस इशू, हालांकि टाइम अब बहुत कम रह गया? आज साहब, मेरा ख्याल है इसको गवर्नमेंट को हत्तुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए। अगली दलील तो यही है कि मौलवी साहबान तो मानने वाले हैं नहीं, वो ऑलरेडी अपना दावा लेके चल रहे हैं, और इन्होंने भी अपने एक क्लेम कर दिया। तो अब किसी एक फर्द को तो पीछे हट के दूसरे को जगह देनी चाहिए, कोई दूसरा दिन रख लें। और दूसरी गुजारिश ये है कि ये जज्बाती सा बयान है, मुनासिब तो नहीं है इस तरह की बात करना, लेकिन कब वो क्या कहते हैं ना, एक वक्त आ जाता है जब बंदा कहता है कि अच्छा भाई एनफ इज एनफ। तो मेरे ख्याल है पीटीआई को भी ये मौका देना चाहिए कि ठीक है भाई, अगर तुम भिड़ना ही चाहते हो तो फिर के देख लो, फिर व्हाटसोएवर विल हैपन, देख लेंगे क्या होगा। ये मुनासिब बात नहीं है, ऐसी बात एक सियासी कारकुन को नहीं करनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ से अगर कोई रैशनल बात सुनी ही ना जाए तो उसका क्या किया जाए। ठीक हो गया। कारी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। टुमारो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, यही दुआ करनी चाहिए कि सैनिटी शुड प्रिवेल। बिल्कुल, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।